हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि 2022 और 23 का जो पेपर है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है और अब जो है आपके एग्जाम में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और बाकी के जो हैं वो सारे सब्जेक्टिव वाइज होंगे जिनको आपको लिखना और उनके आंसर देने हैं। जैसा कि आप पहले पेपर दे चुके हैं तो उसमें क्या होता कि आपके 2 4 या 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी दिए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको 2023 देख सकते हैं आप यहाँ मॉडल पेपर ऊपर देखें। मॉडल पेपर जो पत्र है वो सत्र 2022 और 23 की कक्षा 10 हिंदी का है। खंडा आपको देखो यहाँ पर दे रखा 3 घंटे और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलेंगे। आप देख सकते हैं आपको 20 प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी के दिए जाएंगे। ठीक है, ये यूपीएमएसपी जो वेबसाइट है यूपी बोर्ड की, उसके माध्यम से हम बता रहे हैं, ये कोई फेक चीज नहीं होती। ठीक है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और बाकी सब्जेक्टिव वाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड आ में बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ी हिंदी पढ़ लें। कह रहे हैं कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है और नंबर 2 प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। और थर्ड पॉइंट दे रखे प्रश्न पत्र का के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसके सही विकल्प का चयन करने पर OMR विकल्प वाले गोले का संपूर्ण रूप से काला करें। ये चीज आप OMR सीट कैसे भरें इसकी वीडियो आपको कल प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको पता है जैसे ये 20 क्वेश्चन देखो, उनको OMR सीट पे एक सीट मिलेगी जिस पर आपको आंसर टिक करने, आप जैसे पहले करते थे टिक कर कर लगा देते थे कि पहले का पहला सही, ऐसा नहीं होगा। OMR सीट पे आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, OMR सीट भी भरना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत आसान होता है, जिसकी वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे आपके लिए। तो देखो सबसे पहला है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। तो भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग, ये आपको बताना है कि भारतीय युग किस युग के लेखक है। उसके बाद देखो यहाँ पर दे रखा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि निबंध है, कविता है, नाटक, कहानी। फिर गबन किसकी रचना है। तो गबन जो है भैया वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जिसकी भी हो आप टिक करेंगे। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला है कि शुक्ल युग की समावित के, मतलब समय कब से कब तक था। नीड का निर्माण किस विधा की रचना है। ठीक है, प्रीपबास किस युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। ठीक है, फिर देखो भरत भारती किसकी रचना। आप देख सकते हैं ऐसे 9 9 11। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आपको पता है हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। फिर है सोहत ओटे पीठ पट श्याम सलोने गाद मनो नीलमल मणि सेल पर आतो परियो प्रभात, ये किसका उदाहरण है। उपमा अलंकार का, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो आप उपमा अलंकार पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, आप किस पे टिक कर सकते हैं, उपमा अलंकार पे टिक कर सकते हैं। तो यहां देख सकते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा उपमा अलंकार। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। 3 चरण, 2 चरण, 4 चरण। फिर आकर्षण शब्द में यहां पर आपको दे रखा है कि आकर्षण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग होता है। फिर आपको देख रहा है 15 में वाला दे रखा है। ठीक है, 15 वाला दे रखा है प्रत्येक में कितने भेद होते हैं। ठीक है, प्रत्यय में कितने भेद होते हैं, तो ये आपको बताना है। और फिर पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारा है, फिर बहुब्री है या तत्पुरुष है, कौन सा। आंसू का तत्सम क्या है। ठीक है, ये आपको बताना आंसू का तत्सम क्या है। फिर आप देख सकते हैं यड़ संधि का सूत्र कौन सा, आपको ये बताना है। इसमें ये आप देख सकते हैं कि यड़ संधि का कौन सा सूत्र है, आपको यड़ संधि का सूत्र बताना है, ये वाला यड़ संधि का कौन सा सूत्र। फिर 19वां देखिए, फलत से शब्द का वचन या फलित शब्द का वचन व विभक्ति बतानी है। फिर 20वां, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न हैं आपके पास, आप देख सकते हैं। अब यहां से देखो आपको 20 प्रश्न है, हर प्रश्न 1 1 मार्क्स का, जिसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां से आपके 50 मार्क्स के, वहां 20 थे, ये 50, टोटल 70 मार्क्स हो गए। बहुविकल्पी 20 थे तो 20 मार्क्स के हुए। बहुविकल्पी 20 थे तो कितने मार्क्स के हुए, 20 मार्क्स के। कितने हुए, 20 मार्क्स के आपके बहुविकल्पी हो गए। ठीक है, जब बहुविकल्पी आपके 20 मार्क्स के हो गए, बहुविकल्पी आपके 20 मार्क्स के हो गए, तो क्या करना है, अब जो ये जो है ना आपके वो 50 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके 50 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, 50 मार्क्स के हो गए। अब देखो उसके बाद आपका एक पैराग्राफ आएगा, ये बता चुके हैं, ये जो आपका 6 मार्क्स का होगा, 2 होंगे, एक ये और अथवा करके आपको ये दे रखा है नीचे। ठीक है,
बहुत सारे दे रखे हैं आपको, एक ये दे रखा है और अथवा करके देखो एक पैराग्राफ आपके पास ये दे रखा है और एक पैराग्राफ ये देखो इसमें भी 3 प्रश्न दे रखे हैं और इसमें भी 3 प्रश्न दे रखे हैं। तो तीनों के करने संदर्भ लिखना है, रेखांकन की व्याख्या लिखनी, एक प्रश्न होगा जिसका आंसर इस पैराग्राफ में होगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब देखो 2 पद्यांश 2 गद्यांश होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो आप 2 गद्य, एक पहला वाला ये दे रखा था, ठीक है, पहला वाला दे रखा था, ऐसे ही आपको दूसरा वाला भी दे रखा होगा। ठीक है, ऐसे आपको दूसरा वाला भी दे रखा होगा। देखो यहाँ पर ये पहला वाला दे रखा है और दूसरा, ऐसे गद्यांश भी पद्यांश भी 2 दे रखे होंगे। एक ये पद्यांश है, आप देख सकते हैं कि आपका एक ये पद्यांश है, ठीक है, एक ये पद्यांश है और एक ये पद्यांश है। इसमें भी 3 प्रश्न है और इसमें भी 3 प्रश्न है, इनके भी 6 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे देखो पद्यांश हो गए। उसके बाद आपको संस्कृत, पहले क्या होता था कि आपको संस्कृत में जो गद्यांश मिलते थे, संस्कृत में जो गद्यांश मिलता था अथवा करके जो आता था वो एक श्लोक होता था, वो एक श्लोक होता था। ठीक है, वो एक श्लोक होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या किया गया है कि यहाँ पर देखो एक गद्यांश दिया गया है, जैसे 10th जैसे 12 कक्षा 12 में दे उसके नीचे भी गद्यांश दे रखा है। पहले श्लोक आता था, लेकिन अब श्लोक अलग से आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रश्न नंबर 4 जो को आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 4 में उसमें श्लोक अलग दिया, उसकी अथवा में भी श्लोक दिया है। तो अब इसके देखो आपको 5 मार्क्स इसके अलग मिलेंगे, 5 मार्क्स इसके, यानी 10 नंबर की संस्कृत यहाँ पूछी जा रही है। उसके बाद आप प्रश्न 5 अपने पठित काव्य के आधार पर, यहाँ देखो बहुत सारे हैं लेकिन जिले के हिसाब से ये होता है, अपने पठित काव्यखंड के काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का, देखो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे आपको का दे रखा, खा गा, मेवाड़ मुकुट, ठीक है, मेवाड़ मुकुट, अग्रपूजा, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए। तो जो लखीमपुर जिले हैं लखीमपुर जिले के लिए मातृभूमि के लिए जो है, ठीक है, लखीमपुर जिले के जो बच्चे हैं वो जिले के, देखो ये प्रश्न जो होता है ना अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट होता है, जिले के अनुसार होता है। ठीक है, पाँचवा जो आपका गद्यांश है वो जिले के अनुसार होता है। तो उसमें जो लखीमपुर जिले के बच्चे हैं उनको चा वाला मातृभूमि के आधार पर, ठीक है, संकल्प सर्ग लिखना है और चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लिखना है, ये वाला थर्ड वाला, सेकंड वाला। ठीक है, और इसके अलावा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। 6 पार्ट है, 6 पार्ट में लिखो प्रश्न 6, दिए गए लेखक में से किसी एक जीवन का लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो आपको जीवन परिचय लिखना है जिसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे पहले आपको 5 मार्क्स मिलते थे, जैसे 12 में, कक्षा 12 में होता है पेपर, उसमें 5 मार्क्स ही मिलते हैं, लेकिन इस बार जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको भी 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद आचार्य, तो देखो जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हर साल आते हैं। ठीक है, उसके बाद 6th क्वेश्चन है, दिए गए कवियों में से, इसमें से भी 3 कवि दे रखे जिसका आपको जीवन परिचय लिखना, उसके भी आपको फिर से 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी जीवन परिचय से टोटल 5 10 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पर कवि, महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना जिसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आए। आपको एक श्लोक लिखना है, आप प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपको एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, एक ऐसा श्लोक लिखना है, 7th में एक श्लोक लिखना है जो आपके, देखो जो आपके पेपर में ना आया हो। अब ऐसा ना करें कि जैसे आपका, देखो ये भी तो श्लोक है, यहाँ पर 4th क्वेश्चन दे रखा है, 4th क्वेश्चन दे रखा है, तो दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का हिंदी अनुवाद कीजिए कि मानव हित्वा प्रियो भवत, क्रोधम हित्वा ना सोचत, काम हित्वार्थ बानम भवत, लोभ हित्वा सुखी भवेत। अब आप यही टिप दोगे वहां पर ले जाकर, तो उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर पढ़ चुके हैं 7th हो चुका है, जिसमें आपको क्या लिखना है भाई साहब, आपको एक श्लोक लिखना है, श्लोक लिखोगे जिसके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर देने भैया, संस्कृत में उत्तर देने। जैसे भारतीय संस्कृत मूलम किमस्त, की भारतीय संस्कृत का मूल क्या है। पुरराजा का आसित, तो पुरराजा एका युवन राजा आसित। ठीक है, चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर एक भारत बीरा केन पूजते, तो बीरेन पूजते। ये प्रश्न उत्तर हो जाएगा आपका। 9th है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो निबंध के लिए पर्यावरण,
ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण का निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और बहुत सारे ऐसे करके। तो इस तरीके से आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये न्यू सिलेबस है, आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखो आपके 20 क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको OMR सीट में आपको किस में देना है, OMR सीट में, OMR सीट में देना है। ठीक है, OMR सीट में, जिस O का मतलब ऑप्टिकल, M का मतलब मार्क, R का मतलब रीडर, जो आपके एग्जामिनर चेक नहीं करेंगे, आपकी कॉपी मशीन से चेक की जाएगी, कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, तो आपको पेपर का रिव्यू जानना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होता पेपर का पैटर्न, ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न 20 होंगे। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको बेनिफिट के लिए हुई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपको OMR सीट की वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट करें, ताकि आपको पता चले कि OMR सीट कैसे भरा जाता है। ठीक है।